बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस, यानी कारोबार में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है वो बिज़नेस को कैसे एक्सपैंड करता है और आज जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, वो कितने कामयाब हो चुके हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर की एप्लीकेशन और यूजेस हमारे पास क्या हैं। अब हम स्पेसिफिकली आज के टॉपिक में बात करेंगे बिजनेस, कि कंप्यूटर जो है वो बिजनेस में यानी कंप्यूटर कारोबार में कैसे इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर जो है वो कामयाब कर रहा है हर फील्ड्स को। ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लिमिटेड रहेंगे सिर्फ बिज़नेस तक, कारोबार में। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ एक फ़ील्ड की बात करें, सिर्फ एक फ़ील्ड की, तो उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, उसके ऊपर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है कि कंप्यूटर जो है वो एक फ़ील्ड को किस तरह से कामयाब कर रहा है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हर फील्ड का एक टच दिया था कि मेडिकल में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बिज़नेस में, बैंक्स में, ऑफिसेज़ में और डिफरेंट दीगर फील्ड्स में, हमारे घरों में, एयरलाइन सिस्टम में, वेदर फोरकास्टिंग में, एंटरटेनमेंट के लिए और दीगर जितनी भी फील्ड्स हैं जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए और डिफरेंट शॉप्स हो गई, और जो मैनेजर्स हैं उससे कैसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, ऑनर्स कैसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्पेसिफिकली बिजनेस की बात करने लगे और बिजनेस में कंप्यूटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो भी देखने लगे हैं। बिजनेस में कंप्यूटर जो है वो किन किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम देखेंगे कि कारोबार को चलाने के लिए कारोबार के अंदर हमारे पास जो मार्केटिंग होती है, हम अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है मार्केटिंग में। आज मार्केटिंग में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल होता है। फिर हम देखेंगे कि बैंक्स में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनमें कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ये जितनी भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज का काम है, हमारा बैंक्स और ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, बिजनेस से। सब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस है सारा। अब बिजनेस में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग के बारे में आपको पता है, एक टाइम था कंप्यूटर का ज़्यादा तब इस्तेमाल नहीं था इतना, और कंप्यूटर के ज़रिए से इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती थी। उस टाइम पर ये होता था कि लोग मार्केटर्स को हायर करते थे, मार्केटिंग मैनेजर्स को हायर करते थे, और ये लोग डोर टू डोर जाके अपनी कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। डोर टू डोर जाके कंपनी के बारे में और कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता था कि हमारी ये प्रोडक्ट है, आप इसको बाय कर सकते हैं, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये इन इन लोकेशंस पर अवेलेबल है, और आप हमसे अगर डायरेक्ट रब्ता करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट होगा, और डिफरेंट अपनी जो सर्विसेज हैं उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करते थे जाके। एक टाइम था, लेकिन अब ये काम 95% तक ख़त्म हो चुका है। अब ये सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, मार्केटिंग सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड हो रही है। मैं आपको एक इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लोगों के पास आज टाइम नहीं है किसी की बात सुनने का, किसी की प्रोडक्ट के बारे में सुनने का। फ़ोन कॉल करते थे लोग कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट है, आप खरीद लें। आज भी करते हैं, लेकिन ये बहुत कम हो चुका हुआ है। लोग पसंद नहीं करते, लोग बिज़ी होते हैं और फ़ोन आ जाता है कि आपको ये चीज़ जो है ना वो हम ऑफ़र कर रहे हैं, ये हमारी ऑफ़र है, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसकी ये खसूसियात हैं। लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। बहुत 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 कम लोग, यानी अगर मैं कहूँ कि 5 to 10% इसके राउंड अबाउट लोग, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही होंगे, शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, कि ये लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे कि किसी की बात सुन लें, वरना मोस्टली लोगों किसी के पास आज इतना टाइम नहीं है। लोग गुजर रहे हैं रास्ते से तो बैनर्स लगे हैं और डिफरेंट जो पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते थे, अब उसको भी लोग सही तरह से नहीं पढ़ते। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रुक के उसको पढ़ सके। हालांकि ये वाली मार्केटिंग हो रही है, ओपन मार्केटिंग की जा रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। ये आउटडोर जो मार्केटिंग है इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। मेन जो मार्केटिंग का फ़ायदा हो रहा है वो कंप्यूटर के ज़रिए से हो रहा है। कैसे हो रहा है, अब मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। आप देखें, आप सबसे ज़्यादा दिन में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन को जब आप यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको एड्स लगी हुई नज़र आती हैं, ये मार्केटिंग हो रही है। इसे डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी वीडियो को देखने लगते हैं, उस वीडियो से पहले ऐड आ जाती है, वीडियो के मिड में ऐड आ जाती है, वीडियो के लास्ट पे ऐड आ जाती है। अब आपको
लोग अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हैं, वहाँ पर आके जहाँ पर आप मसरूफ़ हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस काम के बीच में वो आपको एड्स दिखा रहे हैं, उस काम के दरमियान में वो आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ दे रहे हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। जैसे मैंने पहले बताया, किसी के पास इतना टाइम नहीं है किसी की बात सुने, तो हम लोग जहाँ बिज़ी हैं उन्होंने वहीं पर मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। आप लोग, जैसे मैंने यूट्यूब का आपको बताया, जैसे मैंने आपको वेब पेजेस का बताया, वेबसाइट्स का बताया, वहाँ पे जाते हैं आपको मार्केटिंग लोग करते हुए नज़र आते हैं, आपको डिफरेंट एड्स नज़र आती हैं और इसका बड़ा बेनिफिट भी होता है। आप उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज़ भी करते हैं, आपने क्लिक करना होता है, उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, वहाँ से आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर की सहूलत देते हैं, वो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स आपको देते हैं कि आप यहाँ पर हमारे जो है वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और अपना एड्रेस दें, और फिर मनी बैक गारंटी भी देते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर भी हमें डिफरेंट कंपनीज से मैसेजेस आते हैं, हमें टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं। इवन के हम अगर कोई फेसबुक ओपन करें, इंस्टाग्राम ओपन करें, तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही होती हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं एक्चुअली ये डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं, और हमें जितनी भी एड्स नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ज़रिए से पॉसिबल है। एक बहुत ही खूबसूरत सी वो वीडियो बनाकर या एक बहुत ही खूबसूरत सी पोस्ट बनाकर अपनी प्रोडक्ट के बारे में वो हमें दिखाते हैं। और आपको पता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो इसके ज़रिए से मार्केटिंग की, यानी कंप्यूटराइज्ड के सिस्टम के ज़रिए से मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अपना सकते हैं, जिसके अंदर मार्केटिंग की 4 बेसिक हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 4 बेसिक इसके हिस्से हैं जो कि मैनेजर्स इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जिसमें क्या आता है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस एंड प्राइस। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं तो एकदम से एक ऐड आ जाती है आपके सामने, एक इमेज आ जाती है, उसके ऊपर किसी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग हो रही है, किसी रेस्टोरेंट की ऐड है, तो वो अपना मेन्यू उसके ऊपर देते हैं, अपनी डिशेस की इमेजेस वो आपको दिखा रहे होते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं कि हम ये चीज़ें जो हैं वो बेच रहे हैं, या हमारे पास खाने में ये चीज़ें या मेन्यू में ये चीज़ें मौजूद हैं, उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं। वो प्लेस बता रहे होते हैं, नीचे एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, उनका राब्ता नंबर होता है, उनकी वेबसाइट होती है, उनका फेसबुक पेज होता है, उनका इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना लिंक दिया होता है, उनका यूट्यूब चैनल भी होता है, और वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं। हम एक मैसेज करते हैं और वहाँ से जो उनका नुमाइंदा है वो हमसे फ़ौरन राब्ता करता है। और प्लेस के अलावा प्राइस, वो हमें प्राइसिंग भी साथ बता रहे होते हैं। आज लोग चाहते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ नज़र आई है तो हमें इसकी प्राइस का पता चले, लेनी है या नहीं लेनी, ये बात की बात है, लेकिन हमें उसकी प्राइस ज़रूर पता चले। तो प्राइस देख के लोग कई दफ़ा उनका ज़हन बन जाता है कि यार ये ठीक चीज़ हमें लग रही है, और इमेज देख के उनको अच्छी चीज़ लगती है, वो कहते हैं हम इसे परचेज़ कर लेंगे, और वो ऑनलाइन ऑर्डर भी दे देते हैं। इसी तरह से मैं अगर आपको मार्केटिंग की एक और एग्जांपल दूँ इस खाने वाली चीज़ से हट के, रेस्टोरेंट से हट के, तो वो मोबाइल फ़ोन्स की है। आपको वो बाकायदा तौर पे ऐड दिखाते हैं, और उस ऐड में जो मोबाइल फ़ोन है वो उसको ऐसे खोल के दिखा रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या हमने लगाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत सी एनिमेशन होती है वो बेसिकली एनिमेशन है, वो ओरिजिनल फ़ोन नहीं होता। वो इतनी ज़बरदस्त और क्लियर कट एनिमेशन होती है कि हमें लगता है कि ये ओरिजिनल फ़ोन है और इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। वो उसका हमें लेंस दिखाते हैं, वो उसका हमें कैमरे का रिज़ल्ट दिखा रहे होते हैं, उसके फ़ीचर्स हमें दिखा रहे होते हैं। ये टोटली मार्केटिंग हो रही है और प्रमोशन की जा रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये मार्केटिंग है, और ये बहुत, बहुत, बहुत वास्ट फ़ील्ड है। इसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग है जो इंटरनेट के ज़रिए से की जा रही है। इश्तिहार दिए जा रहे हैं कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम के ज़रिए से, हमारे मोबाइल फ़ोन में। हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आ रही है, ऐड आ रही है। अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ और वीडियो देखना ज़रूरी है, तो वीडियो के दरमियान में 5 से 6 सेकंड की ऐड आ जाएगी। वो ऐड आने से क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक कंपनी है जो कि मार्केटिंग का सहारा नहीं लेती। एक बिज़नेस है, एक बंदा कारोबार कर रहा है और वो मार्केटिंग नहीं करता, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करता। तो लोग उसकी प्रोडक्ट को नहीं जानेंगे, सिर्फ़ इलाके के लोग जानेंगे, बाकी लोग उसकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे। लेकिन जब कोई बंदा ऑनलाइन मार्केटिंग करता है या डिजिटल मार्केटिंग करता है, तो सिर्फ़ उसके इलाके के नहीं, उसके शहर के नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के क्या, पूरी दुनिया के लोग उसको जान सकते हैं। पूरी दुनिया में भी मार्केटिंग हो सकती है। पूरी दुनिया के लोग उसको जानेंगे और पूरी दुनिया के लोगों में उसकी मकबूलियत भी हो जाएगी। लोग उसको एक ब्रांड मान लेंगे। लोग कहेंगे ये ब्रांड है। अब वो अगर अपनी चीज़ की हाई डिमांड करता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा बताता है, तो लोग उसको ख़रीदने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग इस पे ट्रस्ट करेंगे। और क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि यार ये एक ब्रांड है, हम ब्रांड से चीज़ ले रहे हैं, हम उसको ज़्यादा पैसे पे करेंगे तो हमें चीज़ मिलेगी, अच्छी चीज़ मिलेगी। हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। फिर जिनकी एड्स चलती हैं, उनके फेसबुक पेजेस हम देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोगों ने रिव्यूज़ और कमेंट्स किए होते हैं, लाइक्स किए होते हैं, तो हम उससे खुश होते हैं। हम कहते हैं यार ये चीज़ अच्छी है, फिर हम भी
देखा देखी में लाइक कर देते हैं और हम ऑर्डर भी कर देते हैं। तो कितना फ़ायदा हुआ कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग का। यानी आप समझिए कि कंपनी जो है वो अगर 5 रुपीज़ लगा रही है तो कंपनी 50 रुपीज़ कमा रही है। 5 रुपीज़ लगा रही है मार्केटिंग में तो 50 रुपीज़ पे कमा लेती है। इतने ग्राहक आ जाते हैं उनके पास, इतने कस्टमर्स आ जाते हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं और उनका नाम भी बन जाता है और कई कस्टमर रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग में बिजनेस का मैंने काम बताया आपको। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया जा रहा है। मैनेजर्स को हेल्प मिल रही है कि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को मद्देनजर रखते हुए मार्केटिंग के 4 एलिमेंट्स पे फोकस कर सकें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस एंड प्राइस है। लोगों के घरों तक हम अपनी प्रमोशन कर देते हैं, लेकिन डोर टू डोर फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल तो न्यूज़पेपर्स के अंदर भी जो एड्स चलती हैं लोग उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, जबकि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स और वेब पेजेस के ऊपर लोग एड्स देखते हैं और लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अगर आपने ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट की एड नहीं देखी और आपको वो किसी दुकान पे पड़ी हुई चीज़ मिल गई है, नज़र आ गई है, तो आप उसको समझेंगे कि ये ब्रांड नहीं है, लोकल चीज़ है। तो मोस्टली 99% लोग जो हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं आज के दौर में। तो ये बिज़नेस में जो मार्केटिंग है उसके ज़रिए से, इसके ऊपर बड़ी तफसील से और भी बात हो सकती है, लेकिन हमने अपने स्कोप के अंदर तक रहना है। जो बातें बुक में लिखी हैं वो मैंने बता दी और थोड़ा सा इससे हट के भी मैंने आपको चीज़ें बता दी, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ें समझना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता होना चाहिए। बिज़नेस में एक और जो पॉइंट हमने आज डिस्कस करना है वो है स्टॉक एक्सचेंज। जितना भी स्टॉक एक्सचेंज का काम है, जितने भी हमारे पास स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में सारा का सारा पेपर वर्क होता था। तो पेपर वर्क और ट्रेडिंग जो है वो पेपर के ज़रिए से सब ख़त्म हो गई है। अब जितनी ट्रेडिंग की जा रही है, जितना स्टॉक एक्सचेंज का काम किया जा रहा है, वो कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। और इनविजिबल उनकी ट्रेडिंग होती है। इनविजिबल कैसे कि यहाँ से अगर वो कोई उसको डाटा भेज रहा है, कोई डाटा देख रहा है, तो वो सिग्नल्स के ज़रिए जा रहा है और हमें सिग्नल नज़र तो नहीं आते। हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो मैसेज जाता हुआ नज़र नहीं आता। तो इसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो बिजनेस में स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि उसने सारा का सारा पेपर वर्क खत्म कर दिया और कंप्यूटर ही हमें सारे काम करके दे रहा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और जो बायर और सेलर का राब्ता होता है वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर के ज़रिए से किया जाता है। बिजनेस में अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है बैंक्स। जैसे मैंने आपको बताया, बैंक भी बेसिकली कारोबार है, बिजनेस है। और बैंक में सबसे पहला जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चेक्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारे चेक्स हैं उनको रीड करने के लिए MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ये डिवाइस ये इस्तेमाल होती है बैंक में। जब कोई बंदा चेक कैश करवाने जाता है तो चेक के नीचे नंबर लिखा होता है जो कंप्यूटर में उसने एंटर करना होता है। वो उस चेक नंबर को कंप्यूटर में एंटर करने की बजाय वो चेक को उस मशीन के आगे करता है। मशीन जो है वो मैग्नेटिक करेक्टर्स को रीड करती है और कंप्यूटर में वो करेक्टर्स एंटर करके उस शख्स का, उस अकाउंट होल्डर का सारा रिकॉर्ड सामने कंप्यूटर दिखा देता है। तो MICR बैंक्स में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बैंक्स में ATM मशीन, ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है क्योंकि बैंक्स का एक टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तब तक हम अपना चेक कैश करवा सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन ATM जो है वो 24/7 अवेलेबल होती हैं। हम रात के 3 बजे, हम दोपहर के 12 बजे, हम शाम के 7 बजे भी ATM से जाके पैसे निकलवा सकते हैं। ATM की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, बोर्ड के वाले से इंपॉर्टेंट है। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM के ज़रिए से हम अपने पैसे निकलवा सकते हैं, चाहे बैंक बंद ही क्यों ना हो। और ATM जो है जब उससे हम पैसे निकलवाते हैं तो ATM मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेती है कि इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं है। और जब वो पैसे निकलवा लेता है तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। किसी बंदे ने नहीं किए वहाँ बैठ के, मशीन ऑटोमेटिकली करे, क्योंकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। वो जो ATM मशीन है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप मौजूद है। हमारे जो बैंक्स हैं वो मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, जितने ऑटोमोबाइल लोन्स लेने वाले लोग हैं, जितने पर्सनल लोन लेने वाले लोग हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो सारा का सारा कंप्यूटर में सेव होता है और उसको मैनेज भी कंप्यूटर ही कर रहा होता है। कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जनरेट कर देता है कि भाई इसकी इतनी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं और इतने पैसे निकल गए हैं, इतने पैसे जो हैं वो इसके अंदर जमा हो चुके हैं इसके अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं ये भी तो कारोबार ही है, ये भी तो बिजनेस है। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हमारे पास कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि डिपार्टमेंटल स्टोर कंप्यूटर की वजह से चल रहा है और कंप्यूटर ना हो तो डिपार्टमेंटल स्टोर चले ही ना, तो ये बात कहना गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर सामान इतना ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा होती हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े होते हैं और वहाँ पर जगह जगह पर इतने ज़्यादा लोग खड़े भी नहीं हो सकते।
चंद उन्होंने जो वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने खड़े किए होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती है, लेकिन उसके अलावा जो सही फोकस किया जा रहा है वो कैमराज है और उनके वाइड लेंसेज हैं जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग हो रही होती है। इसके अलावा जब कैश काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे टर्मिनल के ऊपर जो बंदा है वो बार कोड रीडर के ज़रिए से प्रोडक्ट्स के बार कोड को रीड करते हुए कंप्यूटर में उनका बिल बनाता है और फिर बिल जनरेट करके उनसे पैसे ले लेता है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से वो जो प्रोडक्ट खरीदी है वो माइनस हो जाती है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक शख्स ने 4 बिस्किट खरीदे किसी एक ABC कंपनी के। अब कंपनी के पास 50 बिस्किट्स मौजूद थे स्टॉक में। जब वो बिल जनरेट करेगा और 4 बिस्किट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर माइनस कर देगा 50 में से, तो वो रह जाएंगे 46। अब कंप्यूटर शो करेगा कि 46 रह गए और जब ख़त्म हो जाएंगे तो कंप्यूटर बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ रैक में जहाँ चीज़ें पड़ी हैं वहाँ जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद ही आपको वहाँ पे खड़े खड़े बता रहा है कि कितनी बिक गई हैं और कितनी रह गई हैं, और एक्यूरेट बिल्कुल बताता है, कंप्यूटर गलती भी नहीं करता। और जितने भी कैमराज हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और आपको पता है कि कैमरा जो वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं वो VCRs के अंदर सेव हुआ करती थी पहले। बुक में VCR का नाम है, अब VCR नहीं बल्कि अब तो हार्ड डिस्क हैं, क्योंकि VCR जो होते हैं वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स, इनकी कैसेट्स के अंदर इतनी मेमोरी नहीं होती कि वो ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर कर सके। उसके लिए फिर हार्ड डिस्क वगैरह का इस्तेमाल आज के दौर में किया जाता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हमारे पास जो बिल जनरेट किया जाता है सिक्योरिटी के लिए और जितना काम चल रहा है कंप्यूटर की वजह से चल रहा है, अगर वहाँ से कैमरा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ से बार कोड रीडर ख़त्म कर दिया जाए, कंप्यूटर सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, तो ना तो वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उठाई जाएंगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, जो कंपनी के लोग हैं उनको पता ही नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर कंप्यूटर सिस्टम ख़त्म हो जाए तो बिल जनरेट नहीं होगा उस तरह से फास्टली, बल्कि लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी, लाइंस लग जाएंगी लोगों की। वो फिर मैनुअल अगर कर रहा होगा तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा तो वो हिसाब किताब नहीं रख सकेंगे हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं और कितनी रह गई हैं और कितनी मंगवाने वाली हैं। ये सारा कंप्यूटर ही इसको कंट्रोल और मैनेज करता है। तो ये था बिज़नेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि बिज़नेस में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है और आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी सुनी कि कारोबार को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में, इसके अलावा बैंक्स में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कंप्यूटर कितना ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है लोगों के लिए जो लोग कारोबार कर रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।